दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मई महीने के सेल्स के आंकड़े हमारे सामने आ चुके। अब किस कंपनी ने मैदान मार लिया है, कौन पीछे रह गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस बार टाटा मोटर्स ने फिर से मायूस किया मई महीने में, और आप देख सकते हो कि किस तरह से सेल्स रहा है, कौन से सेक्टर में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कौन सा सेगमेंट है जो कंपनी का कमज़ोर रहा है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन और नीचे गई है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा मोटर्स लगातार बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को हिस्सों में दो बांटने जा रही है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स गिर रहा है उसके लिए कंपनी ने अब अपने नए मॉडल लॉन्च करने शुरू कर दिए, ताकि बाजार जो मार्केट शेयर कम हो रहा है उसको फिर से बढ़ाया जा सके। तो इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में किस तरह का प्रदर्शन रहा और कंपनी की सेहत कैसी है, और आने वाले समय टाटा मोटर्स में क्या फिर से तेज़ी का दौर शुरू होगा। और अब यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है, जिसमें एक अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 719 पर क्लोजिंग थी। BSE पर 0.69% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल फ्राइडे को बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला, जिससे थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनी। बाजार ने साथ दिया तो तेज़ी बन जाती, क्योंकि स्टॉक 728 तक गया था इंट्राडे में। तो जैसे बाजार की वजह से ये थोड़ी सी दबाव बनी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 742 का है। फिलहाल आप देख सकते हो उस स्टॉक से, उस लेवल से थोड़ा नीचे है। 1 ईयर का हाई इसका 1179 का, और यही इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का हाई भी है। यानी इसका एक ऑल टाइम हाई है। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, उसके बाद में स्टॉक गिरावट के दौर में नीचे आ गया। अब 3 मंथ का लो इसका 535 का, जो पिछली बार गिरावट का दौर शुरू हुआ उसमें ये 535 तक चला गया था, और ये इसका 1 ईयर का लो भी, यानी 535। लेकिन 3 ईयर का जो लो है वो 375, वहाँ से एक अच्छी खासी इसने दौड़ लगाई थी। और 5 ईयर का लो तो देखा नहीं, 2020 कोरोना काल की बात करें तो 88 के आसपास स्टॉक था, काफ़ी नीचे आ गया था। और वहाँ से जब दौड़ने लगा था काफ़ी कम समय ये 500 को भी टच कर गया था, और उसके बाद आप देखें तो काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया, और अब उसके बाद जब दौड़ने लगा तो 1180 के आसपास पहुँचा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो देखो कि मई महीने के हमारे सामने सेल्स के आंकड़े निकल के आ गए, जिसमें कंपनी के पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और साथ में जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस के आंकड़े आ गए हैं। तो टाटा ग्रुप कंपनी की तरफ से देखो, टाटा ने टोटल आप इस बार देखें तो ओवरऑल जो सेल्स है कंपनी का उसमें 8.60% की गिरावट हुई है मई महीने में। करीब 70,187 यूनिट बेचे हैं मई महीने में, यानी यहाँ पर इस बार भी सेल्स गिर गया है। कंपनी का जो टोटल सेल्स अगर आप देखें तो मई महीने का लास्ट साल का था वो 76,766 यूनिट का था, यानी पिछले साल मई महीने के मुकाबले इस बार आपको सेल्स गिरता हुआ दिखाई देगा। टोटल डोमेस्टिक सेल की बात करें उसमें 10% की गिरावट हुई है, जो 67,429 यूनिट के आसपास रहा है। और पिछले साल अगर आप देखें मई महीने में तो ये 75,173 यूनिट के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की तरफ से इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है रेगुलेटरी फिलिंग में। टोटल पैसेंजर व्हीकल की बात करें उसमें भी 11% की गिरावट देखने को मिली है, जो 42,040 यूनिट बेचे गए, जबकि पिछले साल इस मई महीने में 47,075 यूनिट बेचे गए थे। यानी डोमेस्टिक बाज़ार में सेल्स गिरा है, पैसेंजर व्हीकल का सेल भी गिरा है। टाटा मोटर का टोटल जो कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स है उसमें भी 5% की डिक्लाइन देखने को मिली है, जो 28,147 यूनिट के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल मई महीने में 29,691 यूनिट बेचे थे। यानी कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी इस बार कमज़ोर रहा है। अब कंपनी ने अभी देख सकते हो कि 13 मई को जो अपने रिजल्ट जारी किया उसमें इन्होंने एक बड़ी जानकारी शेयर की है कि इनका जो JLR का बिजनेस है वो अब नेट कैश पोजीशन पे आ चुका है। जो लगातार कंपनी पे बहुत भारी भरकम कर्ज था वो खत्म हुआ। इस समय कंपनी कैश पोजीशन पे और JLR का बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो कंपनी की 16 जून को मीटिंग होगी इन्वेस्टर, जिसमें कंपनी अपने JLR के बिजनेस के आउटलुक को पेश करेगी। अब इसके पीछे सबसे बड़ी इस समय JLR के बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है वो है टैरिफ और जियोपॉलिटिकल एक्शन। तो
यूएस की तरफ से जो टैरिफ हाइक किया गया उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का 23% बिजनेस यूएस से आता है और बिजनेस है आप देख सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग इनके यूके में है, और इसी वजह से भी कंपनी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लेकर भी कंपनी आने वाले में कुछ बड़े फैसले लेगी। वैसे आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले के ऊपर कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टाटा को पछाड़ दिया और सेकंड पोजीशन प्राप्त कर ली है। तो ये देख सकते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आप देखें तो इस बार 52,431 टोटल व्हीकल बेचे, देख सकते कि पैसेंजर व्हीकल में डोमेस्टिक बाज़ार में, जबकि टाटा ने इस समय 41,557 पैसेंजर व्हीकल बेचे। अप्रैल मंथ की बात करें तो महिंद्रा ने 52,330 यूनिट बेचे थे, जबकि टाटा ने 45,199 यूनिट बेचे थे। यानी लगातार अगर आप देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी टाटा को टक्कर दे रहे हैं और उसके ऊपर बना हुआ है। दूसरी तरफ किया की बात को, किया ने इस बार 22,315 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं और इसमें आप देखें तो 14.43% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल मई महीने में 19,500 यूनिट बेचे थे, यानी किया ने कमाल किया, उसका सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है। दूसरे पे तो टोयोटा ने भी कमाल किया। आप देख सकते कि टोयोटा का ईयर ऑन बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिला 22% का, जो उन्होंने 30,864 यूनिट बेचे हैं और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर कर, यानी दूसरी कंपनियों के ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ टाटा की है, टाटा का सेल कम हुआ है, लेकिन अब टाटा ने एग्रेसिव रणनीति अपना ली, आने वाले समय फिर से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने पे पूरी फोकस कर रहे हैं। एक बार कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं, कैसा रिजल्ट रहा है पिछले 2 रिजल्ट से अगर मुकाबला करें तो भले ही सेल्स गिरा हो, लेकिन रिजल्ट में काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी है। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करूँ, मार्च में 1,21,012 करोड़ के आसपास था, दिसंबर में 1,15,365 करोड़ के आसपास था, यानी इनकम बढ़ी है दिसंबर के मुकाबले मार्च में। टीआई ग्रोथ की बात करें 4.89% अप था मार्च में, दिसंबर में 11.99% अप था। टोटल खर्च की बात करो, देख लो कि यहाँ पे करीब 1,08,546 करोड़ के आसपास खर्च था, जो दिसंबर में 1,05,928 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टी ग्रोथ की बात करें तो 2.47% अप था मार्च में, दिसंबर में देखिए 11.16% अप था। एबिटाडा 12,466 करोड़ का बताया मार्च में, जबकि दिसंबर में 9,437 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ की बात करो 32.10% अप था मार्च में और दिसंबर में 22.26% अप था। तो एबिटाडा ग्रोथ में वृद्धि हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8,470 करोड़ का बताया मार्च में, जबकि दिसंबर में 5,451 करोड़ के आसपास था, यानी दिसंबर के मुकाबले मार्च में प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। पेट ग्रोथ की बात करें तो 55.38% अप था मार्च में, दिसंबर में 63.06% अप था। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 10.30% था मार्च में, जबकि दिसंबर में 8.18% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% के आसपास था मार्च में, जबकि दिसंबर में 4.73% था। और ईपीएस 23.40% रुपीज़ रहा है मार्च में, जबकि दिसंबर में 14.81% के आसपास था। कुल मिला के वृद्धि हुई है बिजनेस की और इस बार कमजोरी रही है, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर करेगी टाटा मोटर्स। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।